चाटे बंदर मेरे सामने मारना। हमारा तो जो घर में दूध वाला आता है ना, वो भी हमारी मम्मी को नानी बोलता है। सारे वॉचमैन हमारे नानी बोलते हैं मम्मी को। आप यहाँ बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठेंगे। शॉल दे दे बेटा। यहाँ है शॉल ओढ़ने की ठंडी। हाँ यहाँ नहीं मेरे को लाई हूँ, मेरे पर्स में ही है। आज ही हुई है कलकत्ता में कल बारिश हुई है ना। मैंने 3 बजे ट्रेन का गेट खोला है, कानपुर आया था, वहाँ बारिश हो रही थी, अच्छी बारिश। बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है मामी, बहुत प्यारी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मथुरा आने से पहले जो बड़े बाज़ार से शॉपिंग की थी हमारी मम्मी ने, वो मामी के लिए ये 5 से 6 साड़ियाँ लेकर आई हैं, एक से बढ़ के एक साड़ियाँ। तो पिछली बार मैं शॉल लेकर आई थी मामी के लिए, बट इस बार मैं प्योर कॉटन की नाइटीज़ लेकर आई उनके लिए, और लाई हूँ नैना के लिए बर्थडे गिफ्ट। तो मथुरा निकलने से 10-15 दिन पहले ही नैना का बर्थडे था, तो मैंने बोला तेरे लिए गिफ्ट ला रही हूँ। तो ये सूट मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पाई हूँ, बट जब वो पहनेगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। पहन के दिखाएगी मेरे को, बिल्कुल साथ में करके ये मैंने अपने लिए चूज किया था, इतना पसंद आ गया तेरे लिए, अपने लिए चूज किया। मैं तो भैया पैसा दे दो, पहन के चलूंगी साथ में। जन्मदिन पे मंदिर ही पहन के चलूंगी साथ में। हाँ रसिया होली भी आ रही है ना, तो रसिया ला रहे। हाँ होली में तो यही चलता है, रसिया रसिया। होली में तो बाकी बिहारी में सब जगह और भी ज्यादा रहती होगी भीड़। बहुत बहुत सब जगह होली तो लाखों की भीड़। बसंत पंचमी से ही हो जाती है भीड़। हाँ यहाँ तो बसंत पंचमी से ही होली शुरू होली चालू हो जाती है, 40 दिन चलती है होली मथुरा। कल बहुत होली का 40 दिन होली से तो बहुत पहले ही चालू हो जाती है। बसंत पंचमी है क्या है यहाँ पे? अरे बाद में तंग जाओगे नहीं, इसमें तो बाद में नहीं आए राम। इस चम्मच देना कर लिया नहीं ना 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 है चम्मच है नहीं है तो नहीं, इसमें आती है चम्मच। हाँ डाल बस बस और नहीं। कल जाएंगे ना नैना प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ। क्या बजे? आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम ये बांके बिहारी और द्वारकाधीश, नहीं राधा वल्लभ। बांके ये द्वारकाधीश तो यहाँ है। राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा रमन। हाँ और हरी जी 3 करके नया बनाए, वहाँ ले चलूंगी आपको 4 धाम। 4 धाम मैंने देखा, वीडियो में देखा मैंने। कल चलेंगे प्रेमानंद जी महाराज के, फिर वहाँ से बरसाने। हाँ यहाँ कितनी तुलसी हो रही है भर भर के। अभी तो ठंड है ना, तो यहाँ झड़ भी रही है तुलसी, कितनी बढ़िया हुई है सब। देखिए तुलसी जी तो हमारे घर की भी बहुत एकदम घनी घनी है, कृपा है। एलोवेरा, कितना बढ़िया आंगन है। इसी आम के पेड़ पे भर भर के आम होते हैं गर्मियों में। इनको स्कूटी में बैठने से डर लगता है। हाँ मेरे को डर लगता है। लाइए चलो आइए आप आस्ते आस्ते। कुछ दिन पहले चिंकी के संग बैठी थी, अभी अन्नी के साथ थी। मम्मी आस्ते आस्ते शाम तक आएंगी। कितने नंबर रूम है भैया? तो होटल तो ये वही वाला है जिसमें लास्ट टाइम हम रुके थे, बट पता है आपको इस बार ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, ब्लैंकेट दिया हुआ था। तो मैंने बोला कि भैया आप 2 बेडशीट दो ओढ़ने के लिए, तो मुझे ना फटी हुई चादर दी इन लोगों ने ओढ़ने के लिए। अब हम आ गए हैं रूम में। मम्मी आ रही, मम्मी स्कूटी में बैठने से सही नहीं लगता उनको,
तो बस मम्मी को नीचे लेने गया है वो। तो हम नहाएंगे। अभी हमारा पूरा प्लान था, गेट बंद कर लेती हूँ, काफ़ी आवाज़ आ रही है। अभी हमारा पूरा प्लान था कि हम थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं और ट्रेन भी आधा घंटा पहले ही आ गई स्टेशन पर। तो बांके बिहारी दर्शन करने का सबसे पहले मन था, मगर 12 बजे पट बंद हो जाएंगे। तो शाम को हम जाएंगे बांके बिहारी और राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और द्वारकाधीश तो यही है मथुरा में, तो वो तो हम एक आध दिन में कभी भी कर लेंगे। और कल हमारा प्लान है राधा केली कुंज जाने का। प्रेमानंद जी महाराज से मिलेंगे, एकांतिक वार्तालाप जो होता है वहाँ, क्योंकि मैंने उनको सामने से कभी नहीं देखा है। मुझे उनको देखना भी है, उनसे बात भी करनी है। और आप सभी को पता है कि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते हैं। तो मे बी जो एकांतिक वार्तालाप का वीडियो यूट्यूब पर आता है उनके चैनल की तरफ से, तो उसमें आप हमें शायद देख पाएंगे अगर हमारा शूट हुआ तो। अब हम नहाएंगे, फ्रेश होंगे और जाएंगे मामी के यहाँ खाना खाने। मेरी पसंद का खाना बना है तो वहीं दिखाऊंगी। मम्मी नहा के चली गई हैं मामी के यहाँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी, 1:30 बज के निकल गए हैं। मैं नहा के अब जा रही हूँ। मैं ज़रा काम कर रही थी अपना मोबाइल में, नहाई हूँ। ये वाला सूट वेयर किया है, कल मैं शैम्पू करके ही निकली थी और आज है थर्सडे, तो थर्सडे में सर धोती नहीं हूँ, कल देख लेंगे। तो रेडी हो गई हूँ। ये वाला सूट आज वेयर किया है, आपको मैंने दिखाया था। ये इसका दुपट्टा, पॉसिबल होगा तो प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। देखिए ये वाला, तो यही पहन लिया है आज। बाकी तो मैं ज़्यादातर सभी प्योर कॉटन लेकर आई हूँ। यहाँ मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा ठंडी नहीं है अभी। इस टाइम पे ठंडी नहीं लग रही है, बट पंखे की ज़रूरत नहीं। रेडी हो गई हूँ मैं और अब मैं भी निकलूंगी। एकदम बगल में है, एक गली घूम के ही होटल है। आज ये वाली लगा रही हूँ। बाल बंधे रहते हैं तभी ठीक लगता है, खुले खुले बाल अच्छे नहीं लगते। अब निकलती हूँ। आज मामी ने मेरी पसंद का बनाया है कढ़ी, और बाजरा होता है ना, वो बहुत अच्छा बनाती है खिला खिला, तो वही बनाया है, वही खाऊंगी। चलिए निकल रही हूँ अब। मेरा भी व्रत है। हाँ, दोनों का। तो ये आ गया खाना। अब मुझे होटल से आने में ज़रा टाइम लग गया था, मम्मी मामी सब खा ही चुके हैं। तो ये है घी की रोटी, घी में डूबी हुई रोटी, कढ़ी, और ये मिक्स वाली सब्जी है बाजरा और छौंकी हुई मिर्चें और चावल। ये खाना मेरी मामी ने अपने हाथों से बनाया। मिर्चें तो कमाल की बनी थी, तो वीडियो आपके पास आता ही रहेगा। जब मैं आई हूँ कोलकाता तो उन्होंने ढेर सारी मिर्चें मुझे छौंक के दी हैं, क्या आराम से तू खाती रहना। तो अब आप घी देख लीजिए, ये देखिए, मतलब घी में रोटी चुपड़ी हुई नहीं है, डूबी हुई है। इतना ज़्यादा प्यार डाल देती है नैना। तो वही मैं बोल रही थी कि भाई 1 घंटा 20 मिनट की जगह 2 घंटा 40 मिनट मुझे योगा करना पड़ेगा कोलकाता में जाके, इतना ज़्यादा प्यार डालेगी। तो भर भर के घी खिलाती हैं मामी और नैना दोनों। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म वो दिए जा रही थी, मैंने खाना खाया। सभी का खाना इस टाइम तक हो गया था और बस उसके बाद में बैठे हैं आंगन में, ज़रा धूप सेकी है, क्योंकि इस टाइम तक मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पसीना आ रहा हो या कुछ भी, ऐसा नहीं था। धूप में अच्छा भी लग रहा था। तो थोड़ी देर बैठ गए और खाना खाए हुए 2-2.5 घंटा हो गए थे, तो चाय पी रहे थे। नैना ने चाय बनाई, बड़ी अच्छी चाय बनाती है, बिल्कुल हमारी टेस्ट वाली। अब यहाँ बैठे बैठे इतनी ज़्यादा मतलब हंसी आई है हम लोगों को, पुरानी बातें याद आ रही थी। तो यहाँ मैं मामी को बता रही थी, एक हमारी भाभी हैं गांव में, तो वो पूरे गांव में फेमस है। वो बंदरों को पहले डराती है डंडों से, उसके बाद बंदर आके पीट के जाते थे उनको, फेमस है वो मामी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा। वो बंदर आए और माँ भाभी इतनी दूर से डंडा लेकर आई, हाँ करके चिल्ला के, बंदर भाग गए। फिर आए और यहाँ बैठ गए बंदर, पकड़ के। एक यहाँ पीछे बैठा, एक यहाँ चाटे 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 हम भाभी के, जगदीश की बहू के। अब हम गए वहाँ कल्ली जी के यहाँ संजा, तो बात चल रही तो कह रही छो जगदीश की बहू है, पीट गए। मतलब गांव में फेमस है कि बंदर मार, बदनाम है कि जाए बंदर मार। चाटे चाटे बंदर मेरे सामने मार रहा, बाप रे।
तो काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे। उसके बाद में रूबी, नैना सब रेडी हो गए थे और हम निकले थे बिहारी जी के दर्शन के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी की जय, राधा रानी की जय। कहाँ मोटी हुई है, एकदम ठीक है। ठीक है, ये गोदी में बैठी हुई है। जैसे तैसे मैनेज करके हम जा रहे हैं। राधा वल्लभ मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ। अभी जब हम वृंदावन गए हैं तो होली का समय है। हर मंदिर में झकाझक भीड़ है एकदम, और बिहारी जी में तो हमेशा रहती है। अभी नहीं बेटा। तो बिहारी जी में दर्शन करें उससे पहले हम यहाँ आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम। इतना सुंदर बनाया हुआ है, नया है। अब देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहते हैं ना कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, तो बस वही बात है। बट मैंने यहाँ पूरा शूट लिया है। हमारे यहाँ आने का पर्पस क्या है, बस वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले हम वृंदावन आए थे। हर साल ही आना हो रहा है। तो यहाँ मम्मी और पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने मिलके एक रूम बनवाया है इस आश्रम में, तो जहाँ 7 वृद्धा माएँ रहती हैं। तो बस उसी को देखने के लिए, अपनी पुष्टि करने के लिए मम्मी यहाँ पर आई थी कि भाई मतलब ठीक से बना है कि नहीं, और वृद्ध माताएं जो हैं सही से रह रही हैं कि नहीं, कोई असुविधा तो नहीं है। तो यहाँ आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि दान करके बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आई हूँ, मैंने पूरा शूट किया है और बिल्कुल मन की तृप्ति हो गई देखकर। इतने अच्छे तरीके से वृद्ध माताओं को रखा हुआ है। तो यहाँ ऐसा है कि आप रूम बनवा सकते हैं या फिर पूरे जीवन भर के लिए एक माता को आप गोद ले सकते हैं। तो आपकी दी हुई धन राशि से उनको सारा जीवन मेडिसिन और खाना पीना मिलता रहेगा। तो ये मम्मी पापा ने ऐसा किया है, इसलिए बस अपने मन की पुष्टि करने के लिए यहाँ हम आए थे देखने के लिए। और आश्रम जो है नया वाला, वो इतना सुंदर बनाया हुआ है, बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है। बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पर कुछ देर बैठे भी थे और अब बस हम चल पड़े हैं ऊपर 2nd फ्लोर में। आई थिंक, हाँ 2nd फ्लोर में था। तो रूम नंबर भी मैं आपको शो करूँगी, वहाँ मेरे मम्मी पापा का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये रूम मेरे मम्मी पापा ने बनवाया है आश्रम में। हाँ यही है। अच्छा 204। राधे राधे। तो यहाँ मम्मी सारी ही वृद्ध माताओं से मिली हैं, उनसे पूछा है कि भाई किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समय पर मिलता है, तबीयत पानी ठीक है। मैंने भी आशीर्वाद लिया वृद्ध माताओं का। और जब हम नीचे उतर के जाएंगे तब आप सिर्फ मेरी मम्मी के चेहरे पर स्माइल देखिएगा। इतनी ज़्यादा वो खुश थी यहाँ का पूरा अरेंजमेंट देखकर। होता है ना कि दिल से कुछ किया किसी के लिए तो वो उनको पूरा भरपूर उसका फ़ायदा मिल रहा है, बस उसी की खुशी थी। इतने अच्छे से रखा हुआ है, देख के मन खुश हो गया एकदम। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जितनी भी माताएं हैं सब एकदम तारीफ कर रही हैं कि किसी बात की कोई कमी नहीं। अब बस यहाँ से हम निकल चले बिहारी जी के दर्शन के लिए। गौरी गोपाल आश्रम से बहुत ज़्यादा दूरी पर बिहारी जी का मंदिर नहीं है, और जैसे तैसे मोबाइल बचा बचा के हल्का फुल्का शूट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि इतने बंदर वहाँ पे मैं अपनी आँखों से देख रही थी कि चश्मा ले जा रहे थे लोग, फ्रूटी दे रहे हैं, मोबाइल मांग रहे हैं। मतलब फ्रूटी देने से और मोबाइल वो लोग दे देते हैं, तो रिश्वत देनी पड़ती है। तो बस यहाँ फूल प्रसाद लेके चल पड़े थे हम और पहुँच गए बिहारी जी के।
तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से दर्शन कर पाएँ। तो बिल्कुल सामने से मैंने भी दर्शन किए हैं, हमने इत्र सेवा भी की है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इतनी भीड़ में और इतनी पब्लिक में वीडियो बनाना कोई मामूली बात नहीं होती है। बस दर्शन किए हमने और आचार्य जी हमें लाए यहाँ पर इत्र सेवा करने के लिए। ये वही इत्र है जो हम अपने घर के मंदिर में भगवान जी को अर्पित करते हैं, गुलाब का इत्र। 1 नंबर इत्र है जो बड़े बाज़ार से हम लेकर आते हैं। तो बारी बारी करके हम सभी ने यहाँ पर इत्र सेवा की है और हम सभी ने क्या की है, सब बिहारी जी राधा रानी की कृपा है, वरना उनकी इच्छा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ। तो बड़ी मन की शांति मिली और बड़े ही आराम से हमने दर्शन किए। आप सोचिए ना कि इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ भाड़ में भी हमने बड़े ही शांति से दर्शन किए। फिर से आपको दिखा रही हूँ कि भीड़ का लेवल आप देख लीजिए। होली का टाइम है, तो चलिए इसी बात पे होरी के रसिया की जय। तो बस यहाँ दर्शन हो गए थे, हमें माला पहनाई है और हमने लगाए हैं जयकारे। सो चलिए इसके बाद हम गए हैं राधा वल्लभ जी के यहाँ, तो उसके बाद का वीडियो आपके पास कल आ जाएगा। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बात और, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राधे श्याम।